कहानी की शुरुआत पोल्टू और पीसी मोनी के घमंड से होती है। उन्हें पूरा यकीन था कि अपनी चालाकी और झूठ के सहारे वे पारो की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और अहाना कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन वे यह भूल गए थे कि अहाना अब चुप बैठने वाली नहीं है। अहाना ठान लेती है कि वह मंजली को उसका हक दिलाकर रहेगी और पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी को सच नहीं बताया होगा, बल्कि कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है, और पारो को ही पागल, गलत और घर तोड़ने वाली बताकर अपने बेटे को मासूम साबित किया होगा। अहाना मंदिर में अकेली नहीं जाती, बल्कि अपने साथ दुर्गा देवी और पारो को भी ले जाती है ताकि पुजारी के सामने सच्चाई का पूरा सबूत रखा जा सके। उन्हें देखते ही पुजारी घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अहाना उसे रोककर कहती है कि अगर वह आज बिना सच जाने चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस पर पुजारी झुंझलाकर कहती है कि उसे सब पता है, क्योंकि पीसी मोनी पहले ही समझा चुकी है कि ये लोग उसे बहकाने की कोशिश करेंगे। और यह भी बताया गया है कि पोल्टू की पहली पत्नी पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वह मां नहीं बन सकती, इसलिए दूसरी शादी जरूरी है। यह सुनकर दुर्गा देवी और पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोल्टू के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर दिया गया था। पारो फूट फूट कर रोने लगती है। तब दुर्गा देवी आगे बढ़कर कहती हैं कि यह सब झूठ है और उनकी बहू पारो पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। अहाना पारो को आगे लाकर पुजारी से पूछती है कि क्या उसे यह औरत पागल लगती है। फिर वह सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी को सच नहीं बताया होगा, बल्कि कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है और पारो को ही पागल, गलत सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी कोपताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी को सच नहीं बताया होगा, बल्कि कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है और पारो को ही पागल, गलत सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साफ होता पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। अहाना पारो को आगे लाकर पुजारी से पूछती है कि क्या उसे यह औरत पागल लगती है। फिर वह सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी को सच नहीं बताया होगा, बल्कि कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है और पारो को ही पागल, गलत सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी जब पुजारी फिर भी मानने को तैयार नहीं होती, तो अहाना अपना आखिरी दांव चलती है। वह कड़क आवाज में बताती है कि उसने लॉ की पढ़ाई की है और कानून के मुताबिक बिना तलाक हुए किसी शादीशुदा आदमी से शादी करना अपराध है, जिसमें दूल्हे के साथ साथ दूसरी औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा
इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा भरोसा था कि पीसी मोनी ने पुजारी को सच नहीं बताया होगा, बल्कि कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है, और पारो को ही पागल, गलत और घर तोड़ने वाली बताकर अपने बेटे को मासूम साबित किया होगा। सच जाने चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस पर पुजारी झुंझलाकर कहती है कि उसे सब पता है, क्योंकि पीसी मोनी पहले ही समझा चुकी है कि ये लोग उसे बहकाने की कोशिश करेंगे। और यह भी बताया गया है कि पोल्टू की पहली पत्नी पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वह मां नहीं बन सकती, इसलिए दूसरी शादी जरूरी है। यह सुनकर दुर्गा देवी और पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोल्टू के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और अहाना मंदिर में अकेली नहीं जाती, बल्कि औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और अपने साथ दुर्गा देवी और पारो को भी ले जाती है ताकि पुजारी के सामने सच्चाई का पूरा सबूत रखा जा सके। उन्हें देखते ही पुजारी घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन अहाना उसे रोककर कहती है कि अगर वह आज बिना सच जाने चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस पर पुजारी झुंझलाकर कहती है कि उसे सब पता है, क्योंकि पीसी मोनी पहले ही समझा चुकी है कि ये लोग उसे बहकाने की कोशिश करेंगे। और यह भी बताया गया है कि पोल्टू की पहली पत्नी पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वह मां नहीं बन सकती, इसलिए दूसरी शादी जरूरी है। यह सुनकर दुर्गा देवी और पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोल्टू के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर दिया गया था। पारो फूट फूट कर रोने लगती है। तब दुर्गा देवी आगे बढ़कर कहती हैं कि यह सब झूठ है और उनकी बहू पारो पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। अहाना पारो को आगे लाकर पुजारी से पूछती है कि क्या उसे यह औरत पागल लगती है। फिर वह सच्चाई बताती है कि कैसे धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। जब पुजारी फिर भी मानने को तैयार नहीं होती, तो अहाना अपना आखिरी दांव चलती है। वह कड़क आवाज में बताती है कि उसने लॉ की पढ़ाई की है और कानून के मुताबिक बिना तलाक हुए किसी शादीशुदा आदमी से शादी करना अपराध है, जिसमें दूल्हे के साथ साथ दूसरी औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है।
पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और अगली सुबह बड़े घर में शादी की तैयारियां जोरों पर अगली सुबह बड़े घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। शहनाइयां बज रही होती हैं और पीसी मोनी व चाची जी खुशी से घर को ऐसे सजा रही होती हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। पोल्टू शेरवानी पहनकर खुद को आईने में निहार रहा होता है और राजा बेटा बना घूम रहा होता है। तभी टुकुंदा और अर्जुन उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पोल्टू अकड़ में कह देता है कि उसकी पहली पत्नी ही मनहूस थी और आज दूसरी शादी से वह सारी नजर उतार देगा। उधर अहाना के प्लान में शामिल दोनों बहुएं पीसी मोनी के पास जाकर झूठी हामी भरती हैं, जिससे पीसी मोनी को शक तो होता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे गड्ढा खोदा जा चुका है। औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और शाम होते होते मंडप सज जाता है और पोल्टू दूल्हा बनकर बैठ जाता है। तभी दुल्हन के जोड़े में पुजारी आती है, लेकिन मंडप में बैठने से पहले वह सबके सामने एक सवाल पूछती है। क्या पोल्टू गंगाजल हाथ में लेकर कसम खा सकता है कि उसकी पहली पत्नी पागल थी? घबराया हुआ पोल्टू झूठ बोल देता है और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। अगले ही पल पुजारी घूंघट उठाकर सबके सामने सच्चाई उगल देती है और बताती है कि पारो पागल नहीं बल्कि देवी समान है, जिसे पोल्टू और उसकी मां ने नोचा है। तभी अहाना के इशारे पर पारो आत्मविश्वास से भरे नए रूप में सबके सामने आती है और पोल्टू की असलियत उजागर कर देती है। औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है।
अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और गुस्से में पोल्टू जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो पुजारी उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है और साफ कह देती है कि वह ऐसे धोखेबाज आदमी से शादी करने से बेहतर कुंवारी रहना पसंद करेगी। वरमाला उसके मुंह पर फेंककर वह मंडप छोड़ देती है। मेहमान हंसने लगते हैं। पोल्टू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और पीसी मोनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। अंत में अहाना आगे आकर चेतावनी देती है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अब भी पारो को परेशान किया गया तो अगली बार पुलिस बारात नहीं बल्कि जीप लेकर आएगी और सफर सीधा जेल का होगा। इस जीत के साथ पारो की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आत्मसम्मान और जीत की चमक होती है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी यहीं एक नए मोड़ पर रुक जाती है। अहाना की चेतावनी के बाद पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। मेहमान धीरे धीरे जाने लगते हैं, लेकिन उनके जाते हुए तानों और फुसफुसाहटों से पीसी मोनी और पोल्टू का सिर झुक जाता है। जिस घर में कुछ घंटे पहले जश्न का शोर था, वहां अब शर्म और डर की चुप्पी है। पोल्टू गुस्से में चीजें पटकता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि अहाना से टकराना आसान नहीं है। औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और उधर पारो अपने औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और मैं खड़ी आईने में खुद को देखती है। आज वही पारो, जिसे पागल कहा गया था, पूरे घर के सामने सच की देवी बनकर खड़ी थी। दुर्गा देवी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसे झूठ और लालच के नाम पर कुचला जाता है। पारो की आंखें भर आती हैं। लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से। औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है। अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि अब वह वही करेगी जो अहाना कहेगी। यही अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से वह एक बेहद सोच समझकर कदम उठाती है और उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने वाला होता है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में बुलाती है।
अहाना का मकसद साफ होता है, पुजारी को पूरी सच्चाई बताना। अहाना और औरत भी बराबर की दोषी मानी जाती है। यह सुनकर और पीसी मोनी के झूठ का सच जान